हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन मेरे प्यारे बच्चों का क्लास 12th का एग्जाम 2026 में होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। मतलब बोल सकते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपका बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सके। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जो भी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। और आगे चलकर आपको वीडियो में ये भी हम बताने वाले हैं कि आप लोग को इसका पूरा जो पीडीएफ है, जो हम लोग जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। कड़वक के कवि कौन है ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो कड़वक के जो कवि हैं ये आप लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, ये बताएंगे आप लोग। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है उसका जो नाम है वो क्या है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कड़वक नाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। कड़वक नाम है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा क्या होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो कब हुआ था, ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। 1492 में हुआ था। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, 1492 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, ये बताइएगा आप लोग। तो जायसी का जो जन्म है वो किस प्रदेश में हुआ था, ये बताइएगा। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 5 नंबर है। कथा कि जायसी किस तरह के कवि थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो जायसी जो है वह किस प्रकार के कवि हैं, ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। सूफी कवि थे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सूफी कवि थे। ठीक है, चलिए। 6 नंबर सवाल है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, ये बताएंगे आप लोग। तो जायसी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है। तो आप कहे हैं, अभी आप लोगों को बताए हैं कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि आप लोग को इसका पूरा जो पीडीएफ है ये कहाँ से मिल सकता है। लगभग ये 22 पेज का पीडीएफ होने वाला है। तो ये आप लोग को कहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, एक नंबर को नोट करेंगे, 81 025 82 657। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हमको पीडीएफ चाहिए क्लास 12th का। ठीक है, तो इतना आप सभी लोग लिखेंगे कि किस क्लास में आप पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। 7 नंबर सवाल है कि जायसी के पिता का नाम क्या था, ये बताएंगे आप लोग। तो जायसी के पिताजी का जो नाम था, याद रखिएगा आप लोग, शेख यमरेख, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। शेख यमरेख, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल है कि जायसी थे, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो जायसी कौन थे। आप सभी लोग कहेंगे कि ये फकीर थे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। ये बचपन से ही क्या हो गए थे, फकीर बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, मतलब जो मांग के खाते हैं उनको ही फकीर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल कहता है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े हुए थे, ये बताइएगा। तो जायसी जो है वह किस प्रकार के काव्य को लिखते थे, ये बताएंगे, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रेम मार्गीय शाखा, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है। मतलब कि प्रेम के प्रति, मतलब प्रेम के प्रति ये लिखते थे। और इनको क्या कहा जाता है, तो प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद, है ना, क्या होगा। तो याद रखिएगा जायसी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रेम के पीर का कवि। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक है जी, चलिए। 10 नंबर सवाल है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, ये बताएंगे आप लोग। तो जायसी की जो काव्य की जो भाषा थी वो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अवधी भाषा में ये जितने भी अपने रचनाएं किए हैं वो अवधी भाषा में किए हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 11 नंबर का आता है
जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या था ये बताएंगे। तो जायसी के काव्य का जो मुख्य रस था वो क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा प्रेम जब भी जहाँ पर आएगा, प्रेम के बारे में जब भी जहाँ पर आएगा आप लोग याद रखिएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। कथा कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है ये बताएंगे आप लोग। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रतन सेन जो हैं और पद्मावती के जो है ना कथा को किस प्रकार जोड़े हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, रक्त रूप लेई द्वारा। रक्त रूप लेई द्वारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा तो वह किसके द्वारा सींचे हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अपने आंसुओं के द्वारा सींचे हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। इसका मतलब कि जब ये लिख रहे थे तो मतलब ये बहुत ही दुखद कहानी था इसलिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा जायसी ने किस दोष के से युक्त होते हुए भी गुणवान है, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, नेत्र दोष। मतलब उनके एक वो आंख नहीं था, एक आंख था एक आंख नहीं था, एक आंख एक कान था एक कान नहीं था, मतलब कान था लेकिन सुनाई नहीं देता था एक कान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है ये बताएंगे आप लोग। तो जायसी का जो काव्य है वो सबसे मतलब गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया गया है इनके काव्यों में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, समुद्र की भांति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। देखिए अभी आपको एक प्रश्न का जवाब बता चुके हैं कि बताइएगा कि इनमें से किन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। तो प्रेम के पीर का जो कवि है याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मलिक मोहम्मद जायसी का। ये देखिए बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आप लोगों का जो काव्य खंड है ना, काव्य खंड का एक तरह से चैप्टर नंबर 1 में इसमें जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसके हम लोग क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है कड़वक, तो आप सभी लोग इसको जरूर पढ़ लेंगे। कड़वक का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है ये बताएंगे आप लोग। तो कड़वक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन पद्मावत से लिया गया है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पद्मावत से लिया गया है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 18 नंबर है कि कड़वक के रचयिता कौन है ये बताएंगे आप लोग। तो कड़वक के जो लेखक हैं वो कौन है ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो याद रखेंगे आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। जायसी है, ये आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, जायसी है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है ये बताएंगे। तो जायसी के द्वारा जो रचित पद्मावत है उसकी भाषा क्या थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये सबसे अधिक जो भाषा बोलते थे, मतलब अच्छे तरीके से जानते थे, वो क्या था, अवधी भाषा, क्योंकि ये अवध के ही उधर के ही रहने वाले थे, प्रयागराज के। तो याद है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ये जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस परंपरा के कवि हैं, तो आप लोग याद रखिएगा प्रेम ख्यानक, है ना, याद रखिएगा प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर आपका, मतलब प्रेम के प्रति ये जितने भी इनके काव्य लिखे गए हैं ये याद रखिएगा आप लोग प्रेम के प्रति ही लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल में 21 नंबर है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो जायसी ने अपने आंख की जो उपमा है वह किससे की है, आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, दर्पण से किए हैं, याद रखिएगा दर्पण से किया गया है, डी नंबर जवाब आपका सही होगा 21 का। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं ये बताएंगे आप लोग, क्या होगा। तो मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो है एमएम जे जो है ये क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा प्रेम मार्गीय क्या होंगे, शाखा के कवि हैं, शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये जवाब करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग कौन सी होगा। पद्मावत तो है, अखरावट है, ये है, आखिरी कलाम यही है,
और ये नहीं है मिर्गावती, मिर्गावती नहीं है, इसलिए आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। मिर्गावती का जो रचना है वो नहीं है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। पद्मावत किसकी रचना है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो पद्मावत जो है वो किसकी रचना है, आप कहेंगे जायसी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताओगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो बातचीत जो है वो कैसी रचना है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग, एकांकी, कहानी, यात्रा, संस्मरण, या ललित निबंध। तो आप लोग कहेंगे ललित निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। निबंध ही एक प्रकार से है, आपसे पूछ देगा निबंध में क्या, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि किस प्रकार से बातचीत होता है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा जिसमें ये कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के निबंधकार थे, ये 2025 में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, और ये 100% 26 में भी आएगा, क्योंकि ये आप लोग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, किस काल के नहीं बोल रहा है, युग, युग अलग होता है, काल अलग होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रसाद युग के हो जाएंगे, आप लोग के भारतेंदु युग के होंगे, त्रिवेदी युग के होंगे, या स्वतंत्र योत्तर युग के होंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सब कोई का युग का नाम नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए भारतेंदु युग का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, भारतेंदु युग। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए। तो क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम जो तरीका होता है वो होता है कि विद्वान पूर्ण बात करना, तर्क पूर्ण बात करना होगा आपका, भीड़ से बात करना, ये अवाक होकर अपने से बात करना। देखिए सबसे उत्तम, देखिए जहाँ पर आपको उत्तम कह देगा तो इसका मतलब ये होगा अवाक होकर बात करना, मतलब खुद से बात करना। ठीक है, खुद से बात करना याद रखेंगे आप लोग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है ये बताएंगे आप लोग। जब किसी व्यक्ति से हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, ये प्रवाह रूप होना चाहिए, है ना। तो याद रखिए आप लोग क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, तो याद रखेंगे आप लोग, आपका आत्मीयता होना चाहिए, मतलब कि आत्मा से जो ही बातें हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, आत्मा से, जो हमारा मन बोलता है वही चीज़ हम लोग बोलते हैं अपने मुख से। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो हुआ था, बताइएगा आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर बी नंबर होने वाला है, 23 जून 1844 को हुआ था, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। 6 नंबर है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, बताइएगा आप लोग। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो किनकी रचना है, आप कहेंगे कि अलकृष्ण भट्ट की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, या आपका सामने श्रीनिवास दास की रचना है, या मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो याद रखिए आप लोग, करेक्ट ऑप्शन आपका सी होने वाला है, श्रीनिवास दास की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 7 नंबर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। आप लोग कहेंगे परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नहीं है, डी नंबर ऑप्शन परीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो 8 नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। ये देखिए आप लोग का ये जो प्रश्न है वो 2024 में आया था, ये जो प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल, तो 2024 में आया था। इसका मतलब 2026 में पूरा पूरा चांस रहेगा कि ये आप लोग के प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 9 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ये बताएंगे आप लोग। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन सा मासिक पत्र निकाला गया था, तो याद रखिएगा उसका नाम था क्या, तो हिंदी प्रदीप नाम था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हिंदी प्रदीप। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है, बातचीत क्या है, आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। आप लोगों ने पढ़ा अभी कि जो बातचीत है वो क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है बच्चों, ललित निबंध है, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, इसको निबंध है, डी नंबर जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले नंबर सवाल में।
11 नंबर सवाल आपसे यदि पूछता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, बताइए आप लोग क्या होगा। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से 16 वर्ष के उपरांत बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुंह से, संडे के मुंह से, एडिसन के मुंह से, स्टील के मुंह से, किसके मुंह से सुने थे। आप लोग कहेंगे फ्राइडे के मुख से सुने थे। ठीक है, फ्राइडे के मुख से सुने थे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 12 नंबर सवाल है, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत के जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण होंगे, मोहन राकेश होंगे, नामवर सिंह होंगे या बालकृष्ण भट्ट होंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 13 नंबर सवाल है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा बातचीत के माध्यम से कृष्ण भट्ट जो हैं वो बातचीत की शैली, मतलब किस प्रकार से किसी व्यक्ति से बात किया जाता है या किसी आदमी से बात किया जाता है, इसमें यह बताया गया है, तर्कपूर्ण बताया गया है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। 14 नंबर है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रखा गया है। याद रखिएगा आप लोग रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 15 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने। 15 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है। तो बालकृष्ण भट्ट तो आप सभी लोग याद रखिएगा हिंदी प्रदीप के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका प्रतिपादक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लोग इसको ध्यान से जरूर सुनेंगे। 17 नंबर कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया गया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने कब से शुरू किया था मासिक पत्र निकालना हिंदी प्रदीप। तो याद रखिएगा आप लोग करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर होने वाला है, 1877 में से मतलब से शुरू कर दिए थे हिंदी प्रदीप को निकालना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मेघदूतम जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कौन सा उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 100 अजान एक सुजान। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। 20 नंबर है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में जो सबसे पहले जो होता है मंगल पाठ, उसको नादी पाठ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नादी पाठ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, 100% ये बिल्कुल आप लोग का ये प्रश्न आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, 21 नंबर है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक क्या था, मनुष्य मनुष्य का जो है मुख देखने को नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है आपके सामने 22 नंबर सवाल आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। बता कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया था। आप लोग कहेंगे एडिसन के द्वारा, वेन जॉनसन के द्वारा, स्पेयर्स के द्वारा या मिल्टन के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा वेन जॉनसन के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन वेन जॉनसन के द्वारा, वेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी तब भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तब भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सब चीज़ की पढ़ाई यहाँ पर आपकी होगी। और
जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ लेना होगा वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हम लोग भेज देंगे ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग को जो भी पीडीएफ होगा वो हम लोग देते रहेंगे, क्योंकि आप लोग बार बार एक ही वीडियो को नहीं देख पाइएगा, लेकिन एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे आप लोग का उत्तर तो इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन के नीचे उत्तर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।